नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू। आज हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट पंकज सिंह, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं लखनऊ के। बहुत बहुत स्वागत है पंकज सिंह साहब आपका। सर नमस्कार। लखनऊ की बात कर रहे हैं, जो नवाबों का शहर कहा जाता है, जिसे सिराजे हिंद भी कहा जाता है, जिसे पूर्व गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। अगर हम सियासत की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में बेहद बड़ा स्थान जो है रखता है। पंडित विजय लक्ष्मी नेहरू जो है उनको भी गौरव प्राप्त है यहाँ से पहली सांसद होने का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो एक बहुसांस्कृतिक शहर के रूप में भी जाना जाता है, इस शहर को नवाबों का शहर तो कहा ही जाता है। साथ में भारत का कॉन्स्टेंटिनोपल भी जो है इसको कहते हैं। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी जब से खड़े हुए कहते हैं कि 5 बार जो है सांसद रहे, उनको कोई भी हरा नहीं पाया। वर्तमान समय में राजनाथ सिंह वहां से सांसद हैं, जो रक्षा मंत्री भी हैं। हमारे साथ में पंकज सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार जो है लखनऊ को ही क्यों चुना। बहुत सारी सीटें थी, वहां से आप जा सकते थे और भाजपा का गढ़ जहां माना जाता है वहीं सीधे सीधे जो है टक्कर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रताप चंद्र जी हैं। अन्ना आंदोलन से 2 लोग निकले थे जो बेहद ही खास थे। एक तो आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे प्रताप चंद्र जी। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत भी की, लेकिन पार्टी को उतना नहीं बढ़ा पाए जहां तक वो ले जाना चाहते थे, और जिन राजनीतिक नीतियों के साथ ले जाना चाहते थे वैसे नहीं बढ़ पाए। सिंह साहब, कैसे देखते हैं आप, लखनऊ से क्यों सूझा आपको कि लखनऊ से ही चुनाव लड़ते हैं? जी। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगा। मैंने लखनऊ इसलिए चुना क्योंकि मैं जन्म लखनऊ में हुआ और लखनऊ के में चूंकि मैं रहता हूं, तो सारी जो परेशानियां हैं लोगों की, सारी परेशानियों से मैं वाकिफ हूं। मैं जान रहा हूं लखनऊ में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानियां लोग झेल रहे हैं, आम व्यक्ति। तो आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि लखनऊ से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और जो आम लोगों की जमीनी हकीकत जो है उसको सुधारने की आवश्यकता है। जो अब आते हैं फ्लाइट मोड में और आए और चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली, बॉम्बे, मतलब यहाँ लखनऊ में अपना समय आम लोगों की, जनता की आवाज नहीं सुन पाते। तो मैंने विचार रखा कि मैंने सोचा कि लखनऊ के आम लोगों की आवाज उठाने की बहुत ही जरूरत है। उसी आधार मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालातों से इस समय वर्तमान में लखनऊ किन किन मुद्दों से जूझ रहा है, और इस बार जो आपकी पार्टी है किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि भाजपा के पास तो श्री राम मंदिर है, 370 है और भी तमाम चीजें हैं जो उन्होंने काम किए हैं, लेकिन लखनऊ को क्या जरूरत है? क्या मन टटोला है, दिल टटोला है आपने और आप चाहते हैं कि लखनऊ को? जी, लखनऊ में सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है, जो आम आदमी की आवश्यकता है, कि शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ के जो बड़े बड़े कॉन्वेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें बहुत महंगी शिक्षा है, जो एजुकेशन आम आदमी को नहीं मिल पा रही है। जो आम आदमी है, दिहाड़ी मजदूर है, 10,000 रुपए महीने कमाता है, अब 6,000 रुपए महीने फीस कहाँ से दे पाएगा? तो जो आरक्षण है, आरक्षण का भी फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि जो आम आदमी है एजुकेशन उसको सही नहीं मिल पा रही, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। उसी कारण से जब अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो अच्छी रोजगार नहीं होगी। चिकित्सा सुविधाओं की बात कहें तो निजी जो चिकित्सा यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, उनकी इतनी महंगी चिकित्सा है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी का एक वाकया आया होगा, आपने भी सुना होगा। उनकी माँ का इलाज करवाने गए थे और 2 दिन में 4-5 लाख रुपए का बिल बन गया और वो भी डेथ हो गई उनकी। तो वही मेन हमारे आधार शिक्षा। जो निजी विद्यालय हैं उनके शिक्षक जो है बहुत कमजोर है, परेशान है। वकील वह समुदाय, जो वकील है, बुजुर्ग वकील हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। जो नए वकील हैं उनको, हम चूंकि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, जो किसी कोई युवा अधिवक्ता है, एक्सीड ट्रेजेडी हो गई, डेथ हो गई उसकी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर उसको कोई, उसकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, और वकीलों पर ही उल्टा अत्याचार हो रहा है। स्पेशल विंग बनाई गई है अभी, हमारे जो सीपी ज्वाइंट सीपी साहब हैं अग्रवाल जी, उन्होंने विंग बनाई है कि कोई भी वकील हो, उसके खिलाफ कोई भी झूठी शिकायत लेके आए, तुरंत उसके वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो
और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी। जी लखनऊ के अंदर अगर हम बात करें कि आप कैसे पहुंचेंगे लखनऊ के घर घर तक, क्योंकि भाजपा या फिर अन्य पार्टियां उनके पहले से जो है टीम मौजूद है, आपका क्या प्लान है? लखनऊ के वोटर तक कैसे आप अपनी बात को पहुंचा पाएंगे? आप अपनी पार्टी की नीतियों को लखनऊ के हर घर तक कैसे पहुंचा पाएंगे ताकि लोग पहले जाने? तो क्या मुहिम आपने रखी है, कैसे आप पहुंचाएंगे? फिलहाल मैंने अपने अधिवक्ता साथियों को आवाहित किया है कि आप सभी लोग हमारे कंधा से कंधा मिलाकर सारी अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उनको आप चाहते हो, अगर आप जागृत हो, अपने उत्तर प्रदेश में, अपने देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाना चाहते हो, अपने वरिष्ठ वकीलों को पेंशन दिलाना चाहते हो, और युवा अधिवक्ताओं को या जो जिस ट्रेजेडी में गुजर गए हैं वकील, उन लोगों के लिए अगर सुविधाएं आप चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए और घर घर तक हमारी आवाज बुलंद करिए और हमें जिताइए। और हमारे पास आप, मैंने बताया हुआ है, एक उगता हुआ सूरज है, एक डूबता हुआ सूरज है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, आप जब अधिवक्ताओं की बात करते हैं, लेकिन मेरे मन में भी इसी को लेकर के एक सवाल उठा है, इस देश के अंदर क्या शहीद अधिवक्ता कल्याण बोर्ड या परिवार कल्याण बोर्ड का भी या आयोग का कोई गठन किया गया? क्योंकि क्या अधिवक्ता अपनी ड्यूटी के समय शहीद नहीं होते? ऐसे कई सारे वाकये आए जो 47 से लेके अब तक बहुत सारे वकीलों को ड्यूटी पर मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई अधिवक्ता शहीद घोषित नहीं किया गया, न तो पत्रकार घोषित किया गया। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि कभी आपके जो है जो बार एसोसिएशन है उसने कभी ये मुद्दा सरकार के सामने रखा कि वकीलों को भी जो है शहीद घोषित किया जाए अगर वो ऑन ड्यूटी जो है, अगर उनकी मृत्यु होती है या उनको मार दिया जाता है? जी, ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा बताया कि जो एडवोकेट होता है वो लॉ अफसर होता है, तो जो कोर्ट का विधि अधिकारी होता है, और वो ऑन ड्यूटी अपनी विधिक सर्विस देते हुए, विधिक सहायता देते हुए ऑन ड्यूटी उसको, उसके साथ कोई गोली मार देता है, कोई हमला कर देता है, उसीलिए हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं लगातार। लेकिन ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट हम अधिवक्ताओं की बात सीरियस नहीं ले रही है। और ये आपने जो अभी बताया कि अधिवक्ता कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, तो 100% होना ही चाहिए। जी, शहीद अधिवक्ताओं को शहीद घोषित भी किया जाना चाहिए। हमारे आए दिन अधिवक्ताओं के साथ कि अब आप कोई क्लाइंट आया, हम लोगों ने उनकी मदद के लिए खड़े हो गए, उसके बाद जो अपोजिट पार्टी है उसने गाड़ाबंदी करके एडवोकेट को ऊपर हमला करके उसको मार दिया। तो हम ऑन ड्यूटी अपने घर जाते हुए जो हम विधिक सहायता देते हैं लोगों को, बहुत सारे वकील जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे, उस कैटेगरी के वकील आज के ऋषि मुनि हैं। वो जो भी पीड़ित आता है उस पीड़ित की सारी समस्याएं अपने सर पे ले लेता है, लेकिन उसकी जो पीड़ा होती है, जब उसका परिवार पीड़ित होता है तो उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं सर। एक फिल्म का, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है, अलग याद आ रहा है, उसमें कहा गया, एक अधिवक्ता कहता है एक पुजारी जी से, जब वो अपना केस मंदिर का लेके जाते हैं कि चलिए, अधिवक्ता को तो खैर भगवान की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन भगवान को कभी कभी अधिवक्ता की जो है जरूरत कभी पड़ सकती है, तो जजों को भी कभी कभी वकील करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति, लखनऊ को समझने वाला व्यक्ति, लखनऊ का ही व्यक्ति अगर खड़ा होगा और विकास की अगर बात करेगा तो निश्चित तौर पर, लेकिन जो राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी है उनकी अलग हमेशा मांगे क्यों रहती है? जैसे कई बार हमने देखा है आपकी पार्टी को लेकर के, कई बार जो है अभी सूरत में जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के भी आपकी पार्टी सबसे पहले आगे आई है, याचिका जो है आपने लगाई कोर्ट में, दोबारा चुनाव जो है होने की जरूरत है वहां पर, और जो हुआ है वो बहुत गड़बड़ हुआ है, कहीं चंडीगढ़ की तर्ज पर तो ऐसा नहीं हो गया है सूरत के अंदर। जी, जो हमारे जो प्रताप चंद्र राष्ट्रवादी जी हैं, वो पूर्ण रूप से समाज के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिए हैं, तो उनकी जो आम लोगों से बिल्कुल हट के व्यक्तित्व है उनका। और वो अभी अभी उन्होंने एक पोस्ट किया था कि समाज में अपनी जो गिलहरी वाली भूमिका है, कुछ न कुछ समाज के सुधार के लिए करते रहना चाहिए। तो एक सच्चे समाज सुधारक है वो प्रताप जी, और उन्होंने जो ईवीएम पर फोटो लगती आती है, आपने देखा होगा ईवीएम पर, वो प्रताप जी के संघर्ष की ही देन है। जी,
तो ईवीएम पर फोटो की पहल बिल्कुल आपकी पार्टी की ही पहल है, लेकिन बाकी जो है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने जो है प्रत्याशी आपकी पार्टी ने उतारे हैं, क्या कुछ सोच करके, और क्या आपकी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो भी बाहर आया है क्या? उसके बारे में भी आप कुछ हमें जो है जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, घोषणा पत्र आया है, अभी घोषणा पत्र तैयार हो गया है, अभी उसको जारी किया जाएगा। जी चलिए बिल्कुल, तो और कुछ आप कोई अपील करना चाहते हैं लखनऊ वासियों से, लखनऊ के लोगों से, लखनऊ के युवाओं से, लखनऊ की महिलाओं से, लखनऊ के बच्चों से कोई बात आप करना चाहते हैं, कुछ उनको आप बताना चाहते हैं, उन तक आप कोई अपना जी, खास मैसेज, कोई खास मैं संदेश पूरे आप लखनऊ जी, मैं पूरे लखनऊ वासियों को सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहूँगा और उसके साथ ही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आपको तय करना है कि आपको युवा शक्ति की आवश्यकता है कि युवा उगते हुए सूरज की आवश्यकता है कि डूबते हुए सूरज की आवश्यकता है। आपको तय करना है कि आपको शिक्षा की आवश्यकता है। हम चाहते हैं निःशुल्क शिक्षा सबको मिले, सारे लोगों को रोजगार मिले और मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था 100% हर व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए। यही हमारा मुद्दा है। इसी के संकल्प के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि जितने भी अधिवक्ता भाई हैं उनको उनकी पारिवारिक सुरक्षा की गारंटी मिले, उनके परिवार को पेंशन मिले, बुजुर्ग के अधिवक्ता है उनको पेंशन मिले और हमारे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। बस यही अपील है कि सब कमल लोग का जो ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची सहयोग है, करके हमें जिताएं, जिससे कि मैं आपकी कमल का जी सर जी, कमल का पर्यायवाची भी पंकज है, हालांकि कमल बनाम पंकज अब आमने सामने है। जी जनता सर किसे चुनती है, कमल को चुनती है या जी फिर जी पंकज को चुनती है, दोनों में से फिलहाल को तो किसी को चुने, लेकिन जी चुनना उनको कमल ही है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल।